Ezio's DIY। वेलकम टू द चैनल गाइस। तो मैं सोच रहा था कि मैं अमेज़ॉन से एक मिनी वाटर पंप ऑर्डर कर लूँगा, लेकिन ये तो बहुत एक्सपेंसिव निकला। तो मैंने सोचा इसे बना ही लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं इन चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक रिमोट कंट्रोल कार का मोटर है। मैंने इसे 20 रुपये पे ख़रीदा है। और ये वाली पाइप है बिजली का, जो अंडरग्राउंड बिजली के वायर्स पास होने के लिए यूज़ होता है। तो इसको थोड़ा सा घिस के स्मूथ कर लेंगे। घिसने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हमें ये जो पीवीसी शीट मैंने बनाई है उसको लेके थोड़े से मेजरमेंट्स कर लेने हैं। मोटर के दोनों साइड पे ढक्कन होना ज़रूरी है, तो मैंने मेजरमेंट्स लेके ऐसे 4 सर्कल्स बना लिए हैं। ये सारे सर्कल सेम नहीं है, 2 सेम साइज के हैं और 2 छोटे हैं। इनमें से जो डी वाला है वो इम्पेलर का बेस है। तो हमें ऐसे कैंची की मदद से इसको काट लेना है और फिर ऐसे आप घिस के इसको स्मूथ कर लेना। ये अच्छे से पाइप के अंदर से पास हो रहा है। अभी हमें इसे मोटर पे चिपकाना है और मोटर का जो शाफ्ट का एरिया है उसका नाप लेके हमें थोड़ा छोटा वाला सर्कल बना लेना है। ये मेजरमेंट्स थोड़े एक्यूरेट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेजरमेंट्स अच्छे नहीं हुए तो मोटर लास्टिंग नहीं करेगा। तो इसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर मैंने एक USB वायर ले लिया है, पुराना वाला, जिसमें 4 वायर्स थे और मैंने 2 जोड़ के 2 पेयर बना लिए। तो हमें इसको मोटर पे सोल्डर कर लेना होगा। मैं 2 वायर्स यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये ड्यूरेबल बने। कभी अगर एक वायर टूट भी गया तो तब भी ये चलेगा। तो सारे काम होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे। तो ये जो इम्पेलर का छोटा वाला डिस्क था, इसको लेके हम थोड़ा होल कर लेंगे और इसको स्मूथ बनाने के लिए मैं कुछ नया जुगाड़ ट्राई करूँगा। इसको आप ऐसे मोटर पे लगा के फिर सैंड पेपर की मदद से इसको स्मूथ कर सकते हैं। तो ये एक इजी तरीका हो गया स्मूथ करने का। और यार, मुझे पता चला है कि 90% से ज़्यादा लोग मेरे चैनल पे जो वीडियोस देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो यार सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा दोस्ती आगे बढ़ाओ भाई। इसके बाद हमें इम्पेलर के जो ब्लेड्स हैं उनके मेजरमेंट्स ले लेने हैं। मैं 4 ब्लेड्स ही यूज़ करूँगा, ज़्यादा ब्लेड्स कोई काम के नहीं हैं। फिर ऐसे करके थोड़ा स्क्रैच कर लूँगा। ये पीवीसी शीट जो है इसको भी हमें इम्पेलर के ब्लेड्स बनाने के लिए यूज़ कर लेने हैं। तो मैं इसका हाइट जो है उसको 6 mm रखने वाला हूँ। 6 mm काफ़ी रहेगा, क्योंकि आपने तो देखा ही है कि मोटर कितना पावरफुल बना था। फिर हमें ऐसे डिस्क के ऊपर रख के इसका मेजरमेंट्स लेके काट लेना है। तो 4 डिस्क हो गए। अभी हमें इनको इम्पेलर के बेस पे चिपका लेना है। तो सुपर ग्लू ऐसे डाल के मैं बहुत ही सावधानी से इसको लगा देता हूँ। लगाने के टाइम आप सावधान रहे ताकि ये शाफ्ट का जो होल है उसको कवर ना कर ले। तो इसके बाद हमें बिजली का जो पाइप था उस पे एक होल कर लेना है जहाँ से पानी बाहर निकलेगा। तो सोल्डरिंग आयरन की मदद से मैंने होल कर लिया और इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मैं कैंची का यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने पेन ले लिया है और पेन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये वाला पेन मैंने सेम कलर का चूज़ किया है।
और 45 डिग्री पे इसको काट भी लेना होगा। और ऐसे करके सैंड पेपर की मदद से इसको स्मूथ कर लेना होगा। तो सुपर ग्लू लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। मोटर पे ऐसे सैंडिंग कर ली है ताकि डिस्क जो है वो अच्छे से चिपक जाए। फिर सुपर ग्लू डाल के ऐसे कर लेना है। तो सुपर ग्लू डालने के टाइम पे आप ध्यान रखें कि शाफ्ट पे सुपर ग्लू नहीं जाए, नहीं तो मोटर तो गया। फिर इसे हमें कंप्लीट वाटरप्रूफ बनाने के लिए एक साइकिल के ट्यूब का पीस ले लेना है। इसको सैंडिंग कर लेंगे ताकि हमारा मोटर का शाफ्ट जो है वो फंस ना जाए, क्योंकि ये बहुत छोटा सा मोटर है ना। तो इसको पतला करके ऐसे कर लिया है। बलून हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको ऐसे करने के बाद हमें मोटर पे लगा लेना है। और साइड पे मैं थोड़ा सा सुपर ग्लू डालूंगा, ज़्यादा नहीं। फिर हमें ऐसे करके मोटर को पाइप के अंदर डाल लेना है। तो इसको धीरे धीरे से डालना और ये डिस्टेंस काफ़ी रहेगा। ध्यान रखना कि जो आउटलेट का होल है वो थोड़ा सा आगे रहे। तो इसके बाद सुपर ग्लू की मदद से इसको चिपका लेना। और अभी मैं इम्पेलर डाल के इम्पेलर का जो साइड है वहाँ पे थोड़ा सा सुपर ग्लू डालूँगा ताकि शाफ्ट पे सुपर ग्लू ना जाए। तो अभी हम जो इसका कवर है, 2 सेम सर्कल्स थे मैंने बोला था, उन दोनों को ऐसे लेके होल कर लेना है और USB केबल को ऐसे पास कर दिया है। मैंने वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि ये जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। वैसे भी ये 11 मिनट का हो गया है। तो हॉट ग्लू डालने से क्या होता है, ये कंप्लीट वाटरप्रूफ होता है। अगर आपके पास हॉट ग्लू ना हो तो एमसील भी यूज़ कर सकते हैं। मोटर का जो इनलेट है उसके लिए मैंने पेन का एक कवर लिया है ताकि अमेज़न वाला जो मोटर था उसका लुक हम रेप्लिकेट कर सकें। तो ऐसे करके आप इन चीज़ों को चिपका लेना। सुपर ग्लू डालने में कंजूसी मत करना, नहीं तो ये वाटरप्रूफ नहीं होगा। फिर हमें एक ऐसे प्लास्टिक का शीट ले लेना है जिसको थोड़ा थोड़ा ऐसे स्ट्रिप करके मैंने काट लिया है। ये वाला पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अमेज़न वाले मोटर को रेप्लिकेट करने का पूरा ठान ले लिया है। तो ऐसे हम ऑनलाइन स्टोर्स वाला जो मोटर है उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन वालों से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये कंप्लीट वाटरप्रूफ है और ये बहुत दिन चलेगा, ख़राब नहीं होने वाला। मैंने अपने सेटअप पे ही इसको ट्राई कर लिया था और ये बहुत ही ऊपर तक पानी फेंक दिया। टेबल के ऊपर तक ये नहीं होगा। फिर मैंने नीचे डाल के देखा, लेकिन इधर भी हम कंप्लीट टेस्ट नहीं कर सकते। फिर मैं इसको बाहर लेके गया। तो बाहर लेने के बाद हमें ये कंक्लूजन मिला है कि इसने 10 फीट तक पानी फेंक दिया है, लेकिन मैंने जो बैटरी यूज़ किया था वो सिर्फ 3.7 वोल्ट का था। अगर आप 5 वोल्ट का एक चार्जर यूज़ करोगे शायद और बढ़ जाए। तो पेन का जो टिप है उसको लगाने के बाद भी हम टेस्ट कर लेते हैं। सेम बैटरी है, लेकिन पानी थोड़ा सा ज़्यादा दूर गया है। हम इसको भी मेज़र कर लेते हैं। मेज़र करने के बाद हमें 15 फीट दिखा। तो फिर मैंने अपने घर के पीछे ही इसको ट्राई कर लिया, तो ये थोड़ा सा वाइड व्यू देगा।
तो ये वाला है गर्मियों की छुट्टी में नहाने वाला नया तकनीक। ये जो पेन का कैप था उसको उतारने के बाद ये कुछ ऐसे पानी फेंकता है। ये पानी के बहुत नीचे है फिर भी ऐसे पानी फेंक रहा है। तो मैंने आपको कंप्लीट लुक देने की कोशिश की है। कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वाले वीडियो पे।